न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बखैरियत और आफियत से होंगे। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग कुछ थम सी गई है और यहाँ पे जंग थमने की असल वजह है अमेरिका में लगे हुई आग। इसराइल और हमास के दरमियान जो 6 माह से जंग जारी थी, तकरीबन वो जंग बंद हो चुकी है और गोलीबारी भी बंद हो चुकी है और दोनों फिरकों ने, हमास और इसराइल ने यहाँ पे जंग बंद करने का ऐलान किया है। इसराइल और हमास ने कुछ शराइत की बिना पर इस जंग को बंद किया है और सबसे बड़ी शर्त ये थी कि दोनों तरफ से कैद हुए होस्टेजेस को रिलीज किया जाए। हमास की तरफ से अब तक 7 होस्टेजेस को रिलीज कर दिया गया है और इसराइल पे दबाव डाला जा रहा है कि फ़लस्तीनियन के 179 जो होस्टेजेस उन्होंने पकड़ रखे हैं उसे भी रिहा कर दिया जाए। हमास और इसराइल के दरमियान जो 6 माह से जंग जारी थी, इसमें 46,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियन शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने वालों की तादाद इससे ज़्यादा भी बताई जाती है। जंग बंद होने के बाद कई फ़लस्तीन अपने घर वापस लौट गए, लेकिन उनके तमाम घर, उनकी तमाम इमारतें इसराइल की बमबारी में तबाह बर्बाद हो गए थे। लेकिन आज भी वो तबाह व बर्बाद होने वाली इमारतों के मलबे में कई फ़लस्तीनियों की लाशें अब भी मौजूद हैं जो हर रोज़ निकाली जा रही हैं। आप देख रहे हैं। अगर अमेरिका की बात की जाए तो इस वक्त अमेरिका बेइंतहा परेशान है, क्योंकि अमेरिका के जंगलात में एक खौफनाक आग लगी हुई है और हवाओं के ज़ोर से ये आग हर रोज़ बढ़ती जा रही है। 15 रोज़ में लगी हुई आग में अमेरिका ने अपना एक मशहूर शहर लॉस एंजलिस को पूरी तरह से खो दिया है, क्योंकि पूरा शहर आग की नज़र हो गया है और भस्म हो गया है। ये लॉस एंजलिस शहर समंदर के किनारे बना हुआ है और जहाँ पे और समंदर से आने वाली तेज़ हवाएं जंगल में लगी हुई आग को घी का काम दे रहे हैं, जिसकी वजह से लॉस एंजलिस में जितने भी अमीर तरीन लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनके विलास और बेशुमार कीमती इमारतें जल कर खाक हो गई हैं। हॉलीवुड के एक मशहूर अदाकार जेम्स वुड ने इस बात का जिक्र किया था कि हमें गाज़ा को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहिए और इसके बयान के बाद ही दूसरे दिन लॉस एंजलिस में बुरी तरह से आग फैल गई। इसी आग में जेम्स वुड का घर पूरी तरह से तबाह व बर्बाद हो गया। कई ऐसे पार्टीज में ऐसी बातें कही गई थी जिसकी वजह से कुदरत उनसे नाराज हो गई, जिसकी वजह से लॉस एंजलिस शहर पूरी तरह से आग की नजर हो गया। आज लॉस एंजलिस की हालत बेइंतहा खराब है, जहां पे हजारों लोगों को नकल मकानी के लिए मजबूर किया जा रहा है और हालत इस वक्त अमेरिका की बेइंतहा खराब है। दूसरी बार मुंतखब होने वाले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हर रोज़ नए कानून लगाए जा रहे हैं और इस कानून की वजह से तमाम भारतीय, तमाम इंडियंस बेइंतहा परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे कई नए कानून नाफिज किए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे रहने वालों के लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले हैं हमारे भारतीय, हमारे इंडियंस है। H-1B के वीज़ा के मुताबिक वहाँ पे रहने वाले तमाम भारतीयों के लिए ये नया रूल, ये नया कानून लगाया गया है। भारत से कई लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका को रुख करते हैं और अपने अखराजात को पूरा करने के लिए वो छोटा मोटा काम भी करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के नए कानून ने उन्हें बेइंतहा परेशान किया है। इसके साथ वो तालीम भी हासिल करते थे, लेकिन अब नए कानून के मुताबिक वहाँ पे आप कोई वो पार्ट टाइम नहीं कर सकते और कई स्टूडेंट्स ने पार्ट टाइम करना छोड़ दिया है। दूसरी सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया है कि किसी को भी बर्थ राइट सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, यानी जब भी कोई बच्चा वहाँ पे पैदा होता तो उसे वहाँ की सिटीजनशिप यानी शहरियत दी जाती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कानून भी लगाया है कि अभी किसी को भी इस तरह की शहरियत नहीं दी जाएगी और ये कानून फरवरी के आखिरी हफ्ते तक लगाने की उम्मीद है, जिसकी वजह से अमेरिका में रहने वाले तमाम हामला औरतें यानी प्रेग्नेंट वुमन ने यह फैसला किया है
कि फरवरी से पहले पहले उनकी डिलीवरी सीजरियन के जरिए फरवरी से पहले पहले हो जाए तो बेहतर है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्री मैच्योर डिलीवरी एक बहुत बड़ा मसला पैदा कर सकती है। भारत के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री का यह कहना है कि ये मसला सिर्फ अमेरिका में नहीं है, दुनिया भर में मसला है, जहाँ पे गैर कानूनी तौर पे जितने भी भारतीय बसे हुए हैं हम उन्हें लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम वापस आने वाले भारतीयों के लिए एक शर्त लाजिम कर दी गई है और उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा कि उनके पास वो तमाम दस्तावेज हैं, उनके पास वो तमाम कागजात हैं कि उनका ताल्लुक भारत से है। ऐसे कई नए कवानीन अमेरिका में नाफिज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत के स्टूडेंट जो आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए थे, और ऐसे कई ताजिर, ऐसे कई बिजनेसमैन हैं जो आज अमेरिका में मुकीम है। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारत उन तमाम भारतीयों को भारत वापस लाएगा या डोनाल्ड ट्रंप इस नए कानून को रद्द करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा न्यूज़ ट्रैक आपको पसंद आ रहा होगा। आप बराए करम इसे शेयर करें, लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।